और झारखंड हाईकोर्ट में आज राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। मामला मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी के मामले में एक बड़ी सुनवाई होनी है। मामला मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। पिछली सुनवाई 4 जुलाई को हुई थी, जब झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को एक बड़ी राहत दी थी और किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 16 अगस्त तक रोक लगा दी थी। झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि राहुल गांधी के मामले में, जो कि राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से यह मांग की गई है कि राहुल गांधी अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में पेशी की छूट चाहते हैं, जिस पर प्रार्थी की ओर से जवाब मांगा गया था। दरअसल निचली कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद राहत की मांग करते हुए राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। जलस्तर घटने के बावजूद निचले इलाकों में पानी लगातार फैल रहा है, क्योंकि यहां पर गंडक नदी खतरे के निशान से 100 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि राहत की बात है कि वाल्मीकि नगर बराज से डिस्चार्ज का लेवल कम हुआ है, जिससे गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट होने लगी है। गोपालगंज के पतहरा घाट से और अधिक जानकारी दे रहे हैं रिपोर्टर गोविंद कुमार। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। इस वक्त गंडक नदी खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में लगातार बाढ़ का पानी फैल रहा है। ये गंडक नदी की तस्वीर है और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि नदी में किस तरह से उफान है और किस तरह से नदी की धारा जो है तेज गति से बह रही है। गोपालगंज के जो निचले इलाके हैं, कुल यहाँ 6 प्रखंड है बाढ़ से प्रभावित, वहाँ पर इस वक्त गंडक नदी का पानी जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। इनमें जो है कुचायकोट प्रखंड है, सदर प्रखंड है, माझा प्रखंड है, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड का इलाका है। जिला प्रशासन की माने तो निचले इलाकों में पानी फैल रहा है, लेकिन वहां पर जितने भी विद्यालय हैं जो बाढ़ के पानी से डूब चुके हैं, उन विद्यालयों को तत्काल जो है बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर हैं, अभियंता है, वो लगातार तटबंधों की निगरानी रख रहे हैं। कई जगह तटबंध पर दबाव भी बना हुआ है, हालांकि तटबंध सुरक्षित बताया जा रहा है। ऐसे में जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, उनसे बात करते। क्या स्थिति है अभी स्टेटस नदी का? अभी जो यहाँ पे आप पतहरा घाट पे खड़े हैं, यहाँ पे अभी नदी जो है वो डेंजर लेवल से, यानी कि खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। ये पिछले 3-4 घंटे सीरियल कंटिन्यूअस चल रही है, तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं जो कल 3,14,000 क्यूसेक जो हाईएस्ट डिस्चार्ज छोड़ा गया था इस सीज़न का, वो अभी जहाँ से चल रहा है। अब इसके बाद ये नदी यहाँ से जो गेज होगा, यहाँ से जो लेवल होगा वो घटेगा ही, क्योंकि उसके बाद से 3,14,000 क्यूसेक के बाद से लेवल घट रहा था। अपन पूरी तरह सुरक्षित है और कहीं पे भी प्रेशर नहीं है। और अभी मतलब कि कुछ जगह पे मतलब कि तटबंध पे हम नज़र बनाए हुए, जहाँ पे हमें लग रहा है कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे हम पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। बेशक गंडक नदी के जलस्तर में कमी आ रही है, लेकिन जो निचले इलाके में लोग हैं उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि गंडक नदी का पानी अब निचले इलाकों में तेजी से फैलने लगा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बेतिया में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में 1,45,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। फिलहाल उत्तर बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा टल गया है। गिरते जलस्तर के बाद कई बिंदुओं पर कटाव के लिए नदी दबाव बना रही है। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया फ्लड रिपोर्टर राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से ताजा अपडेट के मुताबिक गंडक नदी में 1,45,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जलस्तर में भारी गिरावट हुई है और जलस्तर करीब कहिए तो आधा से ज्यादा गिर गया है। चूंकि पिछले 2 दिनों की बात करें तो जलस्तर बढ़कर 3,14,000 क्यूसेक पहुंच गया था, जिसके बाद पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश थम गई है और जिसके बाद जलस्तर में धीरे धीरे गिरावट शुरू हुई है और यह जलस्तर गिरकर
45,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर जल संसाधन विभाग के साथ जिला प्रशासन को एक बड़ी राहत मिली है और जो बाढ़ का खतरा सामने दिख रहा था और फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है। और हालांकि कई बिंदुओं पर जब भी जलस्तर में अचानक कमी आती है तो कटाव का खतरा जरूर बनता है। तो कई बिंदुओं पर कटाव का दबाव नदी बना रही है, लेकिन फिर भी जो बाढ़ का खतरा उत्तर बिहार में, पश्चिम चंपारण के साथ ही गोपालगंज के तमाम इलाकों में, जो निचले इलाकों में जो गंडक का पानी घुस गया था वो धीरे धीरे निकल गया है। अब स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में अचानक उछाल आ रहा है और जिस तरह से अचानक जलस्तर में गिरावट आ रही है, जिसके बाद पश्चिम चंपारण के तमाम ऐसे तटबंध है जिसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बेतिया। और भागलपुर से राहत भरी खबर है। गंगा नदी का जलस्तर धीरे धीरे अब घटता जा रहा है। बीते 24 घंटे में भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर 4 से 5 सेंटीमीटर कम हुआ है। बरारी गंगा घाट का जायजा लिया है हमारे फ्लड रिपोर्टर विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 4 से 5 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर कम हुआ है। इस वक्त मैं भागलपुर के बरारी गंगा घाट पे हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी जो है वो फैल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे गंगा का जलस्तर कम हो रहा है। हालांकि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बरारी गंगा घाट पर आपदा मित्र गोताखोर की तैनाती जिला प्रशासन की ओर से की गई है। किस तरह से गंगा का जलस्तर अब घट रहा है और आप लोग किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं? हम लोग सर अपना ड्यूटी अपने 24 घंटा अपना मतलब कर्तव्य निभाते हैं सर, ड्यूटी मतलब करते हैं। उसके बाद 24 घंटे के अंदर में सर 4 से 5 सेंटीमीटर पानी कम हुआ है। बरारी से लेकर के वहाँ बुढ़ानाथ तक हम लोग गोताखोर को तैनात किया गया है। तो गंगा का जो जलस्तर है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है? जी सर, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लगातार भागलपुर में जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था अब वो धीरे धीरे घट रहा है। बता दें कि बीते 24 घंटे के अंदर गंगा का जो जलस्तर है वो 4 से 5 सेंटीमीटर कम हुआ है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से बरारी गंगा घाट पर आपदा मित्र गोताखोर की 24 घंटे तैनाती की गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। सारण में गंगा उफान पर है। जिले में कई जगहों पर कटाव शुरू हो गया है। सोनपुर अनुमंडल के गोपालपुर में गंगा के कटाव के कारण एक बड़ी आबादी खतरे में आ गई है। बालू की चंद बोरी से कटाव रोकने की प्रशासनिक कोशिश तो दिख रही है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने के कारण गांव के लोगों का जीवन खतरे में दिख रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने गांव में हालात का जायजा लिया। ग्राउंड जीरो पर लोगों की मुसीबतों को कैमरे में कैद किया। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। इस वक्त हम सारण के गोपालपुर में हैं, नया गांव के निकट, और यहां पर गंगा की तेज धार से कटाव लगातार जारी है। इस वक्त हम गंगा नदी में हैं और गंगा नदी ने जलस्तर बढ़ने के बाद यहां पर विकराल रूप धारण किया। और देखिए, कटाव के बाद हालांकि प्रशासनिक स्तर पर थोड़ा काम किया गया है। बालू से भरे बोरे लाए गए हैं। 1.5 किलोमीटर तक इसी तरीके से यहां पर गंगा का जो कटाव है वो लगातार जारी है। गांव के लोग कितने सालों से इस तरह की त्रासदी झेलने को विवश हैं, उनके सामने क्या समस्याएं आती हैं, हम बात कर लेते हैं। कब से ये सब चल रहा है? ये 3-4 साल से है। 3-4 साल से? हाँ। क्या होता है इस टाइम में? जैसे यही जैसे धंसता है किनारा जो है सो कटने लगता है। हाँ, हर साल जैसे इसी टाइम में जो अधिकारी लोग आते हैं तो वो लोग थोड़ा सा ये सब बोरा लगाते हैं, आश्वासन देते हैं लोग कि इस बार हम ऊपर से बात करते हैं और बढ़िया से इसको बनवा देंगे, लेकिन फिर जैसे कुछ करते नहीं हैं लोग। इस बार जूनियर इंजीनियर एसी सब कोई आए हुए थे तो बोले कि इस तरह नहीं होना चाहिए, इतना ही 2 दिन में काम खत्म कर देना है और झटपट थूक लस्सा से 60 के लोग चला जाता है। ये यही इन लोगों का धंधा हर एक साल यही करते हैं। क्या चीज का मिलता है? हाँ, ठीक है, अगला से हम जाएंगे ऊपर के ऊपर तक। जरूरत है यहाँ किए जाने की? यहाँ बोल्डर पिचिंग करने की आवश्यकता है। देखिए, गांव के रहने वाले लोग बता रहे हैं और वाकई में जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। अगर रात के समय में इस तरीके से जलस्तर बढ़ जाए तो फिर निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। आश्वासन की घुट्टी तो मिली हर साल, लेकिन हुआ गया कुछ नहीं। एक बार फिर से गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं, विवश हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनके लिए कुछ कीजिए। 2500 की आबादी है और जो दहशत की जिंदगी है
वो शायद नियति बन गई है। देखना होगा। खबर दिखाने का मकसद है कि जो अमला है वो सतर्क हो जाए, वो गंभीर हो जाए, ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, गोपालपुर, नया गांव, सारण।